गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम शुरू अपना शुरुआत करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल और होते हैं वेरिएबल्स जो नॉर्मली वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल जबकि वो होते हैं जिनकी वैल्यू एक बार में एक रहती है लेकिन वो कभी चेंज नहीं होती आगे। एक बार में एक वैल्यू रहेगी और उसके आगे वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। दोस्तों वेरिएबल्स तो दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स are two types। वेरिएबल्स बेटा दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स वेरिएबल्स आर टू टाइप्स। एक होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, एक होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल आर फिक्स्ड, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। एक होते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स। नॉर्मल वेरिएबल्स जो जिनकी वैल्यू वो कभी भी चेंज हो सकती है। उनकी नॉर्मल वेरिएबल्स आर नो फिक्स नहीं रहते। ये इनकी वैल्यू कभी भी चेंज किया जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज किया जाती है वो तो होते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स। और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो पाए वही रहे हैं तो उसे कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना कर सके उन्हें कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नॉर्मल वेरिएबल। वेरिएबल्स आर टू टाइप्स, यानी कि वेरिएबल्स को हम चलाते हैं। ये तो हुए वेरिएबल्स। कांस्टेंट वेरिएबल थोड़ा डिफाइन करना इसमें मुश्किल है। इन नॉर्मली वेरिएबल दो हम डिफाइन कर लेंगे। नॉर्मल वेरिएबल एक एग्जांपल के रूप में आपको वॉल्यूम बटन बनाते हुए दिखाऊंगा। अब बटन से हमने मान लो डी ये इक्वल 1। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको क्रिएट क्यों किया हमने। क्रिएट वो वैल्यू है, लेकिन जैसे कि बताता हूँ कि क्रिएट एक बार में एक वैल्यू क्रिएट करता है, फिर उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्रिएट का मतलब यानी कि आपको पहले समझ में आ रहा होगा क्रिएट करती है। क्रिएट हो गया तो मतलब यानी कि फिर तो काम ही नहीं रहा। क्रिएट होने के बाद जब बन गया तो क्या फ़ायदा उसका, फिर बन गया तो बन गया। अब क्रिएट हो गया ना, यानी कि बन चुका। अब बेचा जाता है गेम को क्रिएट होने के बाद, उससे भी गेम नहीं तो कह रहे हैं गेम बन चुका है। अब गेम में चेंजेस तो ही ना करने का, वरना उसे खेलने से मतलब है दूसरे को। इसी तरह यूज़ करने से मतलब सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से मतलब है। क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद हमने एक ड्रॉ इवेंट ले लेते हैं। इसके अंदर ले लेते हैं ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट, जैसे कि हम लेते हैं इसके नाम का फंक्शन 0, 0, हमने वॉल्यूम में ले लिया। लेकिन जैसे ही हमने रखा तो वॉल्यूम लिखा आने लग गया, यानी कि अब नॉर्मल वेरिएबल्स को हमने ले तो लिया। अब हमने डी की वैल्यू प्रिंट भी करानी। डी की वैल्यू हमने कितनी दी थी, इक्वल 0 देते हैं। अब वेरिएबल ले लेते हैं इसकी वेरिएबल्स, लेते हैं हम एक और वैल्यू ले लेते हैं ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट, यानी कि जिसमें हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। किसकी, डी की वैल्यू 0, 0 ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम 55 रख देते हैं ताकि अच्छा आसानी से नज़र आए। 60 ले लेते हैं। एक्स को पोजीशन सेट कर देंगे, यानी कि अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा।
रख देते हैं। ये ठीक है 70। ठीक है दोस्तों, और अब हम बनाते हैं अपना बटन। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन चेंज कैसे होगी अभी हम बताते हैं। यानी कि अब हम अब बटन का फंक्शन लगाएंगे। अब बटन दबाएं तो वैल्यू +1 होनी चाहिए। वी के अंडरस्कोर अब ले लिया, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल है दोस्तों। ये अभी से आपको बताता हूँ, ये देखो कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है, ये वैल्यू पहले से फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस है। डी डी प्लस इक्वल 1, यानी कि डी डी में वैल्यू +1 कर दो। अब वैल्यू कितनी भी बढ़ सकती है अनडिफाइंड तक, अभी हमने फिक्स नहीं हुई है इसकी। एक तो देखो बढ़ती जा रही। अब बटन दबाए रखोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अब वैल्यू को हम माइनस भी लगाते हैं। अब लेते हैं एल्स इफ, यानी कि मैंने पहले ही बताया हुआ आप लोगों को दोस्तों कि ये कंडीशनल बेस पे काम करते हैं सारी चीज़ें। आखिर जो खेल जो होता है वो पूरा कंडीशनल बेस पे ही काम करता है। वी के अंडरस्कोर डाउन, ये अर्स कितना आया डी डी प्लस ये माइनस इक्वल 1 लिया हमने। डी डी में वैल्यू -1 हो जाए, यानी कि वैल्यू कटे जाए। अब ये माइनस में भी घटने होगी। कितनी भी घट रही है, ये तो यानी वॉल्यूम गलत है यार। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम नॉर्मल वेरिएबल्स में एंड करके हम ऐसा वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं डी डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 99 के बराबर हो या 99 से कम हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर हो या 1 से ऊपर हो, तो काम करे। हमने एक और कंडीशन लगा दी, यानी कि डी डी की वैल्यू एक कंडीशन और लगा दी साथ में, या तो 99 से कम हो तो +1 होऊंगा, हमने एक कंडीशन लगा दी, या 99 के बराबर हो तो +1 हो पाऊँगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये कहता है कि डाउन बटन दब रहा होगा और वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि 1 से ऊपर होगी तो मैं माइनस करूँगा, या 1 के बराबर होगी तो मैं माइनस करूँगा, यानी 2 कंडीशन है। अब देखो दोस्तों, अब मैं डाउन बटन दबा रहा हूँ तो -1 नहीं हो पाता है। आपको मैं अभी ऐसा करके दिखा देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे। अब मैं बटन दबा रहा हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब 100 से ऊपर नहीं जा रही। तो दोस्तों यही होता है एक कंडीशनल बेस पे वेरिएबल को डिफाइन करना। वेरिएबल की वैल्यू से आप कई सारी चीज़ें करा सकते हो। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो एक बार में 1+1 हो रही है, यानी कि वैल्यू जो है वो रहेगी। वेरिएबल की वैल्यू आप इस तरीके से भी चेंज करा सकते हो, या केस बाई केस ले लो। ठीक है, एक तो ये वेरिएबल ले लिया हमने। अब ये तो होगी नॉर्मल वेरिएबल। अब इसको रेड मार के हम एक और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक और वेरिएबल इस नॉर्मल वेरिएबल, एक और इसी टाइप का नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं बस क्रिएट करेंगे। अब हम डी डी की वैल्यू इक्वल 0 कर दी हमने फिर से। अब स्टेप इवेंट लिया
इफ यानी कि हम कह रहे हैं कीबोर्ड चेक। अब हम इस तरीके की वैल्यू भी ले लेंगे। अब बटन लिया हमने, अभी तो हमने क्या कि कीज आर नॉट डिफाइंड, की नॉट डिफाइंड, अभी की डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, डी डी की वैल्यू हम इस तरीके की वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी कि अब बटन, अब की, ठीक। अब हमने एक हो गया अंडरस्कोर डाउन, डाउन की चेक करने का हमने फंक्शन बनाया कि काम कर रही है या नहीं। इफ कीबोर्ड चेक वी के अंडरस्कोर लेफ्ट डी डी की वैल्यू इक्वल लेफ्ट की और इफ वी के अंडरस्कोर आर आई जी एच टी डी डी इक्वल टू आर आई जी एच टी राइट की, ठीक है दोस्तों। हमने अप की, डाउन की, लेफ्ट की और राइट की, ये 4 की ली, यानी कि हमने कहा अप बटन दबाएं तो अप की हो जाइए, डाउन बटन दबाएं तो डाउन की हो जाइए, लेफ्ट बटन दबाएं तो लेफ्ट की हो जाइए, राइट बटन दबाएं तो राइट की हो जाइए, मतलब जिसकी जो की होनी है वो की हो जाइए, ठीक है। की नॉट डिफाइंड यानी की डिफाइंड नहीं है। अप की दवाई तो अप के हिसाब से, डाउन दवाई तो डाउन के हिसाब से, लेफ्ट दवाई तो लेफ्ट के हिसाब से, राइट है तो राइट के हिसाब से, यानी अप बटन दबा रहे हैं तो अप बटन के हिसाब से काम करें, डाउन है तो डाउन के हिसाब से, लेफ्ट है तो लेफ्ट के हिसाब से, राइट है तो राइट के हिसाब से ही काम करिए। अब राइट की हो गई। अब हमने अप की, डाउन की, लेफ्ट की और राइट की, ये चारों की डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम की वैल्यू लेंगे। अब 0,0 डी डी प्रिंट कराएंगे। अभी तो डी डी की वैल्यू की आर नॉट डिफाइंड आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, अभी तो काम नहीं कर पा रही है, यानी कि रूम बंद कर। अब देखो की नॉट डिफाइंड, अब की दवाई अब काम करेगी, अप डाउन की, लेफ्ट राइट की, लेफ्ट की, अप की, डाउन की, राइट की, लेफ्ट की, अप की, डाउन की, राइट की, लेफ्ट की, अप की, यानी काम कर रही की वैल्यू जिस हिसाब से हम ले रहे उसी हिसाब से आई जा रही। अब हम लगाते हैं एल्स, यानी कि वो की तो आनी है, यानी कि डी डी की वैल्यू जैसे हम छोड़ दें चीज नॉट फाइंड, एल्स यानी कि लास्ट में कीज नॉट फाइंड। अब बटन दबाएं, अब हमारे राइट की काम कर रही है, यानी कि राइट की को छोड़ेंगे तो क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हमने इस पे भी एल्स लगाया,
इसी तरह कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। यानी कि लेफ्ट की, राइट की, राइट की काम कर रही है, यानी कि लास्ट कोड भी काम कर रहा है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ लास्ट कोड ही काम करा करेगा इस तरीके से, यानी कि आपको देना पड़ेगा इफ़ एल्स फिर काम करेंगे काम, तब ये काम करेगा, यानी कि तब कौन सी चीज़ आ रही है। तो दोस्तों ये तो हो गए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज किया जाती है, लेकिन कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और उसमें कांस्टेंट वैल्यू पहले से डिफाइन दी हुई, यानी कि अप बटन, डाउन बटन, लेफ्ट बटन, ये सारे बटन इसमें पहले से डिफाइन दिए हुए हैं। स्ट्रिंग वैल्यू, फंक्शंस भी डिफाइन है, फंक्शंस के बारे में भी बताऊँगा। ये तो होगा तो वेरिएबल्स मैंने आपको बताई दिए 2 टाइप्स के होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं, आपको मालूम पड़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट।